नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब। मैं हुकुम मीना धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमेशा मानवता की बात करती हूँ। मेरी विचारधारा राष्ट्रीयवाद की ना होकर राष्ट्रीयता की है, यानी कि मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ और यही मेरी पहचान है। साथियों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि राजस्थान पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया था 28 अप्रैल को, जिसका शीर्षक था पुनर्विचार आवश्यक। तो राजस्थान पत्रिका के संपादक कोठारी साहब के खुद की लेखनी के एक एक शब्दों का आप सभी भारतीय नागरिक अगर मंथन करेंगे तो आपके सामने एक निष्कर्ष निकल कर आएगा कि इन्होंने उन तमाम संविधान निर्माताओं और आज़ादी से लेकर आज तक संसद में बैठने वाले नेताओं, जिनमें तमाम राष्ट्रपति, तमाम प्रधानमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के तमाम उन नेताओं को, जिनको की जनता उनके फील्ड में किए हुए कार्य या उनके द्वारा अर्जित किए हुए विश्वास के आधार पर या उनकी लोकप्रियता के आधार पर चुनकर भेजती है, तो उन तमाम लोगों के लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि ये तमाम नीतियां बनाने वाले लोग प्रज्ञाहीन हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उन लोगों के लिए जिनमें कई लोग भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो क्या ये शब्द उन राष्ट्र निर्माताओं के लिए अपमान का शब्द नहीं है। दूसरी बात, कोठारी साहब ने लिखा है कि सबों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और पुनर्जन्म की बात लिखी है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल तथ्यहीन है। फिर भी इन्हीं की सोच को अगर हम लेकर चलें तो मेरा कहना है कोठारी साहब, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो सब अपने अपने कर्मों का फायदा ले रहे हैं। आप उच्च वर्ग में पैदा होने का फायदा ले रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग निम्न वर्ग में पैदा होने का फायदा ले रहे हैं। आप इस जन्म में ऐसा काम करें, ऐसे कर्म करें कि पुनर्जन्म जब आपका हो तो आप निम्न वर्ग में पैदा होने का फायदा ले। आज गरीब, अछूत, असहाय और किसान वर्ग के जो लोग हैं वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो उनको सबके समान और साथ बैठने लायक बनाने के लिए ही उनको आरक्षण दिया था। लेकिन कोठारी साहब, आप अपने दोनों ही पक्षों को में सही कैसे हो सकते हैं। या तो आप कर्मों के आधार पर फल भोगने को सही माने, या आप अगर आप आरक्षण को गलत मानते हैं तो फिर आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये असहाय वर्ग, दलित, गरीब, किसान वर्ग है, ये हमेशा उच्च वर्ग के लिए ही काम करता रहे। ये खुद कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचे, खुद कभी कुछ अपने से कुछ ना करे। तो इस तरह की सोच तो फिर मैं मानती हूँ कि आपको इस तरह की शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको मानवता के नाते शर्म आनी चाहिए थी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कोठारी साहब जी कि आप इंसानों में इतनी नफरत पैदा ना करें, मानवता को जिंदा रहने दें। सब इंसान एक दूसरे के काम आते हैं। सबके मन में इतना जहर ना घोलें कि इंसानियत ही मर जाए। लाभ के नाम पे क्या कुछ नौकरियां, और नुकसान के नाम पर क्या पूरे समाज का अपमान। तो मेरा इतना ही आपसे कहना था कि आप थोड़ा सा अपने जो बार बार अपनी राजस्थान पत्रिका में ये लेख प्रकाशित करते रहते हैं, इनको थोड़ा लगाम दें और एक मानवता को बढ़ावा दें। धन्यवाद।